विकासनगर के एक निजी होटल में हिंदू संगठन के पदाधिकारी गिरीश कालाकुटी के द्वारा की गई प्रेस वार्ता आयोजित, जिसमें उनके द्वारा लंबे समय से चले आ रहे विवादित चल रहे प्रकरण ब्राइट एंजल स्कूल के बारे में दस्तावेजों के साथ चर्चा की गई, जिसमें स्कूल प्रबंधक के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि ब्राइट एंजल स्कूल में हिजाब पहना जाता है। वहां पर स्कूल में मुस्लिम छात्राएं व शिक्षक हिजाब पहनकर आते हैं, जिसमें उनके द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों में स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस वार्ता में राकेश कुमार उत्तराखंडी, भूपेंद्र सिंह डोगरा आदि मौजूद रहे। उसके बाद एक कादिर हुसैन मेजर जो लेफ्टिनेंट की बात करते हैं, ये दाढ़ी में पूरे भारत के अंदर जितने भी लेफ्टिनेंट है, यदि कोई आदमी दाढ़ी में है तो आप बता दीजिए, उनके फोटो हमें दिखाइए जो कि मुस्लिम कट्टर। ये दो पेपर हैं जो हमने गए। भाई को राम राम। एक व्यक्ति है जिसका नाम है, क्षेत्रीय लोग हैं, ये कोई अभिभावक है, ये लिख रहे हैं कि मुझसे ज्यादा क्या पता होगा कि हिंदू बच्चों का कड़ा, राखी, कलवा आदि पहनने पर ये तोड़ा जाता था। और हॉस्पिटल में मैंने अपने लड़के को एडमिट किया। स्कूल के अंदर हर बार आ रहे, एक बार नहीं बार बार आ रहे हैं। इसके बाद खाने का एक प्रोग्राम, कोई प्रैक्टिकल है, उसमें हिजाब पहनकर आपको महिला नजर आ रही है, ये टीचर है, ठीक। इसके बाद आपको एक और प्रैक्टिकल है जिसमें हिजाब पहन के महिलाएं टीचर आ रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई स्कूल है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मदरसा होगा। फिर इसके बाद ऑल द टीचर्स फ्रॉम ब्राइट एंजल स्कूल एंड एवरीवन यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो भगवा कलर में जो साड़ी है, ये सब ब्राइट एंजल स्कूल के टीचर्स हैं। एंड ये आप लोग जो हिजाब में जो दिख रही है आपको, ये ब्राइट एंजल स्कूल की ये भी टीचर है। क्या इनके लिए गलत वो एक प्रेस वार्ता, जैसा आपको पता है कि जुलाई में एक प्रकरण हुआ था ब्राइट एंजल का, उसमें बार बार ये कहा जा रहा था, हम जांच एजेंसी से मांग कर रहे थे कि हमें जांच सार्वजनिक की जाए। हमने 21 जनवरी को जब इनको ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को कि अगर जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाएगी तो हमें धरना देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, तो इन्होंने आनंद फानंद में जो रिपोर्ट 14 नवंबर को दे दी गई थी शासन को, वो हमें 31 जनवरी को हैंड ओवर की गई। उस रिपोर्ट के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो उसमें सीधा फाइल इनकी जो है, जो एक गैर वित्तीय संस्था है, वहाँ पर ये 1,44,000 का पति पत्नी पर मंथ किराया ले रहे हैं। किराया किस बात का दिया जा रहा है ये शिक्षा विभाग में बताएगा। इसकी उपलब्ध दूसरा, इन्होंने हम पे मुकदमा कायम करने की कोशिश करी। जब हमें पता लगा, हम बाल आयोग में मिले। हम धन्यवाद करते हैं बाल आयोग की टीम का कि उन्होंने 31 तारीख को हम उनसे मिले और उन्होंने 3-4 दिन के अंदर इन पे एक्शन लिया, जहाँ पे सब कुछ वही पाया गया जो हम बार बार कह रहे थे। इनके यहाँ शिक्षिकाएं हिजाब में हैं, महिला जो वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही हैं वो हिजाब में है। हमारा जनता से स्पष्ट कहना है कि पीछे आप लोग कह रहे थे कि हम इनको एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना रहे, ये स्कूल है, हम मना नहीं कर रहे। हो सकता है इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके बच्चे वहाँ क्या शिक्षा ले रहे ये आपको देखना है। एमडीडीए के अंदर बड़ा क्लियर कट है, इनकी भूमि कृषि भूमि है, तो 100% वो टूटेगी। तो हमारा स्पष्ट कहना है, अपने बच्चों को वहाँ से हटा लें, वो आपका मंतव्य है। सर, कई तरह के आरोप भी लगे हैं, कई चीज़ें सामने भी आई हैं, और आप इस पूरे तथ्य सरकार या सांसद या विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके सामने कई तरह की शिकायत की आपने? बिल्कुल, विधायक जी का तो इसमें समर्थन शुरू से रहा है। मुन्ना चौहान जी, अगर आप जानेंगे तो 21 जुलाई को जब ये प्रकरण हुआ था, 22 जुलाई को जो पेपर की कटिंग थी, वो सबसे ऊपर उनका कहना था कि इन्होंने ये दूसरी बार अटेम्प्ट किया। उनका बहुत अच्छा समर्थन रहा, लेकिन कुछ नेता जरूर मुहिम बड़ी लंबी चली है, लेकिन शासन स्तर पर कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। शासन होता उसका वही हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके पर नेताओं का हाथ है। कई सत्ताधारी दल के नेताओं का भी हाथ आ रहा है और कुछ विपक्ष के नेताओं का भी हाथ आ रहा है। उसका प्रकरण ये स्पष्ट है। ये मानवाधिकार आयोग से इन्होंने कोशिश करी हमें दबाने की। इन्होंने एक हमें सीओ ने बोला कि ये आपको 10 तारीख को मानवाधिकार आयोग में आपकी कंप्लेन है, कादिर साहब ने कंप्लेन करी है, तुरंत आइए। जब हम वहाँ पहुँचे, हमने दे दिया। लंबे समय से आंदोलन के अभियान के खिलाफ आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन सरकार कहने के हिंदुवाद की बात करते तो ऐसे संस्थानों पर एक कानून बनाकर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? देखिए, अभी
वहाँ पर सरकार का सोतलापन है। बिल्कुल, अगर आप कह सकते हैं सरकार का सोतलेपन हम कह सकते हैं, लेकिन जब बालाघाट में हम गए, उन्होंने 3 दिन के अंदर कार्रवाई की, तो हम उस कार्रवाई, उन्होंने एक जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है।